जी, बिल्कुल, मैं अचल जी के पास आता हूँ। आज पैनल काफ़ी बड़ा है, तो अब सबसे निवेदन है कि अपनी फ़ीड 7 मिनट के आस-पास तक ही सीमित रखेंगे, ताकि हम अपना प्रोग्राम समय सीमा के अंदर पूर्ण कर सकें। अचल जी, जब मैंने ट्रैप की बात की, तो मुद्दे ट्रैप बन गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी मुद्दों को उठा रहे हैं, कांग्रेस मुद्दों को उठा रही है और भाजपा मुद्दों से बचने का प्रयास कर रही है। उसे मुद्दे नहीं चाहिए, उसे इमोशनल मुद्दे चाहिए, चाहे वो इज़राइल हो जाए, हमास हो जाए, वो खुश है उसके अंदर। हिंदू मुसलमान है, उसमें खुश है। उसको ऐसे मुद्दे चाहिए जो जनता से जिनका कोई सरोकार ना हो। और जब कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है जिसका जनता से सरोकार है, या आपकी और हमारी जेब से पैसे निकाले जाते हैं, और मैं तो उसका सबसे बड़ा विक्टिम हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली वाला जो प्रोवाइडर है वो अडानी ही है, मुंबई में जहां मैं रहता हूं। और मेरी हालत ये है कि घरों की बिजली के अंदर जो मेरी एवरेज कॉस्ट आती है, मैं आपको सच बता रहा हूं, इट इज बिटवीन 10 and 15 रुपीज पर यूनिट। अगर मेरा सपोज करो कि 300 यूनिट आया, तो समझो मेरा बिल करीब करीब 4,500 के आसपास आ जाता है सर। तो 100 यूनिट तक ठीक है, लेकिन जैसे 250-300 क्रॉस करता है, जंप मारना शुरू कर देता है। फिर ऑलमोस्ट उसमें सरचार्जेस इतने ज्यादा हैं, उसके ऊपर व्हीलिंग चार्जेस है, पता नहीं क्या क्या 10 किस्म के चार्जेस लगा देते हैं उसके ऊपर वो। और जो जयंत जी ने बात की, वो क्या करते थे अडानी साहब की, कोयला मंगाते थे। 1,000 रुपए का कोयला है, यहाँ आके 2,000 का लिया। तो जो 2,000 का कोयला दिया, तो कई बार तो अपनी यूनिट है, अपनी यूनिट तो कहते हैं महंगा हो गया। तो 1,000 का कोयला 2,000 दिखा के क्या करते थे, पैसे तो वहां हवाला में भेज दिए एक्स्ट्रा 1,000 रुपए, लेकिन यहाँ 2,000 दिखा के कहेंगे कोयला महंगा पड़ रहा है तो सरचार्ज बढ़ा दिया जाए। यानी कि कोयला तो 1,000 रुपए का ही है, लेकिन उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा सरचार्ज वसूलते हैं। तो हम वो लोग हैं जो उनके एक्स्ट्रा सरचार्ज सब कुछ दे रहे हैं उनको, यानी कि उनकी गोद भर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो सारी की सारी पॉकेट भर रहे हैं, यानी कि हमें लूटा जा रहा है। पर कम से कम कांग्रेस अच्छा काम ये कर रही है कि मुद्दों को उठा रही है। कर्नाटक में और हिमाचल के इलेक्शन में जब वो जीते हैं, सिर्फ इसी बात पे जीते कि वो मुद्दों से नहीं भटके, जबकि इनको इमोशनल इमोशनल मुद्दों पे लाके बजरंगबली पे उस पे लाना चाहते थे। तो कांग्रेस नहीं भटकी और अपने मुद्दों पर सीमित रही और शायद चुनाव जीत गई। राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, अभी जैन जी ने बहुत विस्तार से इस बारे में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो बेपटरी हुई थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। मुद्दों से भटकी कांग्रेस, कांग्रेस ने ही मुद्दों से भटकाव शुरू किया था, और इसलिए से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और वो इतनी बम्पर मेजोरिटी के साथ देश की बागडोर संभालने में कामयाब रही। और उसके बाद लगातार 10 साल अब होने को है, 4-6 महीने बाद 10 साल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए थे उनको सबको विलोपित कर दिया। उनकी कहीं चर्चा ही नहीं करती। वो चर्चा करती है देश में राम मंदिर बनना है, 3 तलाक होना है, 370 हटना है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की कोई बात नहीं करती। स्कूल बनाने की बात नहीं करती। वो लोक परलोक बनाती है, देवताओं को खुश करती है। जनता को खुश करना उसका उद्देश्य कभी रहा नहीं। और इसी तरह से आंखों में धूल झोंकते हुए 10 साल की पारी भारतीय जनता पार्टी ने खेल ली। लेकिन अब ये एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इस 10 साल के सत्ता से जो वनवास उसे काटना पड़ा केंद्र की सरकार को लेकर के, तो उसमें ये सीख दिया कि बिना मुद्दों को उठाए आप राजनीति में जिंदा नहीं रह सकते। और इस मुद्दों को उठाने के साथ साथ जनता से जो संपर्क टूटा है सियासत का, उसको जोड़ने की जो पहल राहुल गांधी ने की पिछले दिनों, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जिसको नाम दिया था, उससे बहुत कुछ लाभ हुआ कि जनता का भी ध्यान मुद्दों पर वापस आया। वो इस भावनात्मक मुद्दों में जो उलझ गई थी उनसे बाहर निकली है और पहचानने लगी है कि उसकी उसकी सेवा के लिए जो सिस्टम है उससे क्या मांगा जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि कर्नाटक में जिस ढंग से उपभोक्ता और प्रदाता, सेवा प्रदाता का रिश्ता कायम हुआ, गारंटियां दी गई और उसके परिणाम हुआ कि सत्ताओं में परिवर्तन होने लगा। और आप देखेंगे कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है जिसमें मिजोरम को तो कोई जोड़ ही नहीं रहा है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कहीं से कोई पता चले, कुछ पता नहीं चल रहा है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे मैदान में खड़े होने की स्थिति में आई थी। लेकिन कांग्रेस ने जिस ढंग से मुद्दों की बिसात बिछा दी है,
उससे निकलने में, उससे जूझने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पसीने आ रहे हैं। और पसीने इसलिए आ रहे हैं कि आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की जोड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी अभी तक हवा का रुख नहीं बदल पाई है। अब हवा का रुख बदलेगा, अभी तो कल से नामांकन शुरू होंगे इन 5 प्रदेशों में। जब हवा का रुख ही नहीं बदल पाया है तो तस्वीर कैसे बदलेगी सियासत की? ये कल्पना की जा सकती है कि बिना मुद्दों पर टिके अब राजनीति करना इस देश में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में थोड़ा उलझ गई है, क्योंकि वो 5-10 साल से वो मुद्दे भूल चुकी थी। वो तो राम राम जप के अपना काम चला रही थी। दिनेश जी, हेमंत जी,